ठीक है। तो अभी लास्ट में एक बच्चा पूछ रहा था कि क्या गर्ल कोडेड सीनियर्स चला रहे हैं, चला कौन रहा है, सीनियर्स हैं या नहीं। तो स्टार्टिंग विद दैट, मैं कौन हूँ? मेरा नाम मानवी त्यागी है और मैं गर्ल कोडेड की फाउंडर हूँ और आपकी सीनियर 4th ईयर में। ठीक है। अब बात यह है कि आने वाले 1 घंटे में आप लोग हमें सुनो ही क्यों, मैं कौन हूँ और गर्ल कोडेड कौन है, और इतना सारा ज्ञान जो हम आपको देने वाले हैं वो वर्दी है भी, मतलब ट्रस्टेबल है भी या नहीं। तो मतलब बेसिकली व्हाई शुड यू ऑल ट्रस्ट अस। तो हम शुरुआत यहाँ से कर रहे हैं, सो दैट यू नो बाय द एंड या फिर इन द मीटिंग थ्रू आउट आप हमें ध्यान से सुन सको, ध्यान लगा के। ठीक है। तो सीधी सी बात यह है, वैशाली आई थिंक तेरे माइक से काफी आवाज आ रही है तो म्यूट कर लेते हैं। यप। सो गाइस, सबसे अच्छा ट्रस्ट ना किसी भी इंसान के ऊपर या किसी भी कम्युनिटी के ऊपर तब बनता है जब उस कम्युनिटी से जुड़े हुए लोगों की बातें आप सुनते हो। हमने ये रिव्यूज पेज स्पेसिफिकली आप लोगों के लिए ही बनाया है, सो दैट आपको मालूम पड़ पाए कि पिछले 1-2 साल से चल क्या रहा है और लोगों को वो चीजें कैसी लग रही हैं। तो मेरी स्क्रीन दिख रही हो तो तुम थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो। ठीक है। जैसे यहाँ दिख रहा होगा। अब इनको रीड करके तो मैं क्या ही बताऊं, पर हाँ बहुत सारे रिव्यूज हैं जो काफी अच्छे हैं। ग्रेट कोर्स, आई लाइक द स्ट्रेट फॉरवर्डनेस ऑफ द ट्रैक, यू कंप्लीट वन टॉपिक एंड सॉल्व ऑल इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, ब्ला ब्ला ब्ला। सारी ऐसी ही चीजें नीचे तक फीडबैक से भरी हुई है। सो आई थिंक ये रीजन ना इनफ होना चाहिए टू हैव योर अटेंशन इन दिस ओरिएंटेशन। ऑल राइट। और इस मीटिंग में नेक्स्ट थिंग इज, मेरे साथ विशाली है हु इज द को फाउंडर ऑफ गर्ल कोडेड एंड वन ऑफ द कोर टीम मेंबर्स तान्या बात्रा इज ऑल्सो हियर। हम ना बहुत जल्द ट्राई करेंगे कि हम बहुत जल्दी रैप अप कर लें, टाइम वेस्ट ना करें इधर उधर। सो मूविंग ऑन टू कि हो, अच्छा ठीक है, थोड़ी सी ये बात कर लेते हैं कि भाई इस मीटिंग में होने क्या वाला है। हम ना कोशिश हाँ। करेंगे कि आपको ये मालूम पड़ जाए थोड़ा सा कि कहाँ से शुरू करना है और कॉलेज लाइफ में क्या क्या चीजें होती हैं। दो मुझे अग्री करना पड़ेगा इस चीज से कि आप लोग थोड़े से अनलकी हो, क्योंकि कॉलेज आने का चांस ही नहीं मिला अभी तक। बट इट्स फाइन। थोड़ी सी जर्नी आप लोगों की हो सकता है हम सबसे अलग हो, पर हाँ जो सीखने सिखाने वाली चीजें हैं वो तो सेम ही रहेंगी। अब क्योंकि गर्ल कोडेड की ओरिएंटेशन है तो हम थोड़ा सा अपने एक स्लाइड में बस अपने बारे में बताना चाहते हैं कि हमने कहाँ से शुरू किया, क्यों शुरू किया, ब्ला ब्ला। तो गाइज हम ना मेट के सीनियर्स हैं, मैं और वैशाली दोनों हम महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के 4th ईयर स्टूडेंट्स हैं फिलहाल। और गर्ल कोडेड एज अ सोसाइटी फॉर मेट ही स्टार्ट हुई थी, पर आज की डेट में इट्स नॉट अ कॉलेज सोसाइटी। ऐसा नहीं है कि यहाँ सिर्फ मेट के बच्चे हैं, बहुत सारे कॉलेजेस के बच्चे हैं, आईपी के भी हैं, एनएसयूटी, डीटीयू, इवन सम आईआईटीएंस आर आल्सो अ पार्ट ऑफ आवर कोर्सेज। तो हमने ना आज से 2 साल पहले करीब करीब शुरू किया था, अक्टूबर 2018 में। और करीब करीब 1 साल तक, सितंबर 2019 तक, जब मैं सेकेंड ईयर में थी, वी वर एन एब्सोल्यूट फेलियर। हमने बहुत सारी चीजें ट्राई की कॉलेज में, ऑफलाइन क्लासेस लेने का ट्राई किया, मेंटर्स कुछ इकट्ठे किए, डाउट सेशंस लेने के ट्राई की, लेकिन सारी चीजें फेल हो गई। होती हैं, ठीक है। कॉलेज में फेल हो गई सब कुछ, क्यों? कहीं हमें लोकेशन नहीं मिल रही है, कॉलेज तो तुम लोग अभी तक गए नहीं हो, गए होते तो मालूम पड़ता कि हमारे कॉलेज में ना एक क्लासरूम नहीं मिलता जहाँ बैठ के कोई क्लास ले सके, कोई सोसाइटी। तो परमिशंस, और मिल भी जाए तो बच्चे नहीं आते थे कि भाई हमारी लैब है, हम दूर रहते हैं, घर पहुंचने में लेट हो जाएगी, टाइम नहीं है। तो हम कोशिश करते रहे, हमने 1 साल तक ट्राई किया, लेकिन कुछ हुआ नहीं, ज्यादा कुछ उखाड़ नहीं पाए हम। और दूसरी बात क्या, भाई इतनी सारी सोसाइटीज है तो हमने नई सोसाइटी शुरू करी ही क्यों? मेट में ना तुम कोरा पे पढ़ लेना, कोरा पे लिख रखी है किसी ने ये बात कि मेट के अंदर कोई भी टेक्निकल सोसाइटी एक्टिव नहीं थी। और ये सच था। पूरा फर्स्ट ईयर बर्बाद हो गया हम लोगों का इस चक्कर में, क्योंकि सही गाइडेंस ही नहीं मिली। तो फिर 1 साल बाद सोचा कि हम ही शुरू करते हैं कुछ, अगर हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ है तो हो सकता है आगे आने वाले बच्चों की हम थोड़ी बहुत हेल्प कर पाए। बस यही मोटिवेशन थी, बहुत ही सिंपल सी। इसी वजह से गर्ल कोडेड शुरू हुआ था। और एक चीज ना बीच में मैं बोल रही हूँ, मेरा वाईफाई बहुत ही कमीना है, जब भी मैं मीटिंग वीटिंग में आती हूँ तो भाग जाता है।
तो मुझे व्हाट्सएप पे या कहीं भी एक बारी इन्फॉर्म कर देना अगर मेरा कनेक्शन छूटता है, तो पता चला मैं बोले जा रही हूँ बस। ठीक है, आर यू फॉलोइंग गाइज? मतलब आई नो यू, तुम सब म्यूट पे हो, विशाली कंफर्म कर सकती है। हाँ हाँ, अभी सही चल रहा है सब। ठीक है, फिर अक्टूबर 2019 की बात है ये, जब हम थर्ड ईयर में आए से लेके अब तक जो आपने रिव्यूज पढ़े वो उन्हीं बच्चों के थे जो हमसे अक्टूबर 2019 से जुड़े हुए हैं। उससे पहले भी जुड़े थे, उन्हें भी ये बात समझ आ रही थी कि हम कोशिश कर रहे हैं पर सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं। तो करीब करीब 1 साल हो चुका है इन चीजों को चलते हुए। अक्टूबर 2019 में हमने 2 प्रोडक्ट्स लॉन्च करे, एक कोड मैप्स और एक अपॉर्चुनिटी कैलेंडर, एंड सिंस देन द कम्युनिटी हैज बीन ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली। तो उसके रिजल्ट्स ये रहे कि अपॉर्चुनिटी कैलेंडर से आज की डेट में हमारे साथ करीब करीब 9,000 पीपल लिंक्ड है। करीब करीब 100 से 150 बच्चे हमारे कोड मैप्स को फॉलो कर रहे हैं, कर चुके हैं। और प्रोवाइडेड इस साल तो आप लोगों को रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स मिले हैं, मालूम पड़ा है कि गर्ल कोडेड नाम की एक चीज है। हमने पिछले साल कोई प्रमोशन ही नहीं किए थे। इतने जो बच्चे हमारे पास आए, जो फॉलोअर्स आए, जिन्होंने हमारे कोर्सेज ज्वाइन किए, ये सब बिना प्रमोशन के आए। स्टार्टिंग में 20-30 बच्चे थे जो आए, उसके बाद उन्होंने हमारे कोर्सेज ज्वाइन करे और खुद ही, मतलब हमने उन बच्चों से भी नहीं कहा कि आप लोग जाकर हमारे कोर्सेज के बारे में किसी को बताओ, खुद ही जा जाके अपने दोस्तों को वो लोग बोलते थे और हमारे पास फिर मेल आती थी कि हमें ज्वाइन करना है, और इस तरह से 100-150 बच्चे हो गए। लिंक्डइन पे भी हमने कभी कोई प्रमोशन नहीं करी। जो अपॉर्चुनिटी कैलेंडर कैंपेन है वो एक्चुअली बहुत अच्छा चलता है, इस वजह से 9,000 लोग हमसे जुड़े। ठीक है, ये तो हो गई जीसीआई की बात। अब हम जीसीआई की बात नहीं करेंगे। अब बात ये है कि अब गर्ल कोडेड, चलो गर्ल क्यों लगाया मैंने इस बारे में हम लास्ट में बात कर लेंगे, अगर किसी को करनी हुई तो, वरना छोड़ भी सकते हैं। फर्क तो कोड से पड़ता है। ठीक है, अब बात ये है कि भाई तुम लोग कोड सीखना ही क्यों चाहते हो? आए यहाँ पर हो आज तुम 80-90-100 लोग जो भी हो, कोडिंग सीखना चाहते हो, इसीलिए आज यहाँ बैठे हो। क्यों सीखनी है कोडिंग? पैसा मिलेगा, जॉब्स मिलेंगी, इंटर्नशिप्स, रेप्यूटेशन, गूगल क्रैक हो जाएगा, या फिर कोडिंग की हाइप बहुत है आजकल, चिंटू भी कोडिंग कर रहा है तो तुम्हें तो करनी चाहिए। अगर ये सारे एम्स लेके बैठे हो ना दिमाग में, तो आई वुड लाइक टू शिफ्ट योर फोकस अ लिटिल बिट, और तुम्हें एक आइडियल एम देना चाहती हूँ कि बिकम अ गुड प्रोग्रामर, रेस्ट विल फॉलो। ठीक है, तो कोई तुमसे पूछे ना कि तुम्हारी एस्पिरेशन क्या है, से कि भाई आई वांट टू बिकम वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्रामर्स। जॉब लग जाएगी, गूगल फूट जाएगा, सब हो जाएगा, लेकिन एम क्या होना चाहिए? बस एक अच्छा प्रोग्रामर बनना है। ठीक है, अब यार बात ना घूम फिर के आती तो इसी चीज पे है कि 4 साल बाद कॉलेज से प्लेसमेंट हो जाए। अब ये तो मत सोचना कि कॉलेज से प्लेसमेंट होगी। आई एम अज्यूमिंग कि यहाँ पे फिलहाल मेट के ज्यादा बच्चे होंगे, हो सकता है थोड़े बहुत बाहर के हों, बट मोस्टली क्राउड फिलहाल यहाँ मेट का बैठा है। तो कॉलेज से तो प्लेसमेंट हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है, पर अच्छी नहीं होगी फॉर श्योर। तो ना 3 तरह की कंपनी होती हैं, प्रोडक्ट बेस्ड स्टार्टअप्स और सर्विस बेस्ड कंपनीज। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में आ गई हैं गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, amazon, पेटीएम, पेपैल, सिस्को, और भी जो बड़े बड़े नाम हैं, जिनका सीटीसी पर एनम 15 से 50 एलपीए तक हो सकता है। ऐसे ही प्रोडक्ट बेस्ड स्टार्टअप्स होते हैं कुछ, उड़ान, डंजो, पोस्टमैन, क्रेड, ब्ला ब्ला, जो भी बहुत सारे हैं। ठीक है, ये लोग भी अच्छा खासा पैसा देते हैं। तीसरी होती है सर्विस बेस्ड कंपनीज, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एक्सटेंचर। मैंने 3 से 8 लिखा है, पर इसमें ना 8 भी नहीं जाता कुछ ही लोगों को ये 8 भी देते हैं, बाकी 3, 3.5, 4, 5 इनका पैकेज रहता है। और जो मेट में ना 20 से 25 कंपनीज आएंगी प्लेसमेंट के लिए, उनका पैकेज इसी रेंज में लाई कर रहा होगा। लेकिन तुम इस रेंज के बच्चे नहीं हो। मेट में जो भी आया है, या फिर कोई भी इंसान, अपने आप को इस रेंज में लिमिट ना करे। ये तो मैंने बस तुम्हें बताने के लिए बता दिया कि सर्विस बेस्ड कंपनीज भी होती हैं। अब दीदी कॉलेज में तो आती यही वाली कंपनी है, तो इनमें कैसे प्लेसमेंट होगी? सबने सुना ही होगा ऑफ कैंपस प्लेसमेंट का नाम। तो पहले साल से ही बस एक ही गोल होना चाहिए कि फोर्थ ईयर, थर्ड ईयर तक आते आते हमको ऑफ कैंपस ही फोड़ना है। और अगर कोई बोले ऑफ कैंपस बहुत मुश्किल है, तो वो मिथ है। और मुश्किल है भी अगर तुमने शुरुआत से पढ़ाई नहीं करी है, अपने बेसिक्स स्ट्रांग नहीं करे हैं। तो अगर स्टार्टिंग से बेस बनाते चलते चलोगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मतलब 4-5 कंपनियां फोड़ दोगे आराम से, 15, 20, 25, 50 लाख वाली। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ कोडिंग के लिए विशाली
मतलब if you want you can take the slide. तो जो कोडिंग है क्या एक्चुअली? जैसे आपको पता है, लोग बोलते हैं C++ में कर लो, जावा में कर लो, ठीक है? तो ये सारी जो कोडिंग आप करते हो उसके कई सारे टाइप्स हैं। लाइक एक तो आप डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स, जो ये सबसे पहला लिखा है हमने, कॉम्पिटिटिव कोडिंग, ठीक है? ये है अगर किसी भी बड़ी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, जो सबसे पहले हमने कंपनीज के लाइन में रखे थे फर्स्ट नेम, जो गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, ये सब बड़ी बड़ी कंपनीज, इनको अगर फोड़ना चाहते हो तो कॉम्पिटिटिव कोडिंग उसका की है, यही करना है, उसके बेसिस पे तुम वो कंपनीज फोड़ लोगे। दूसरे टाइप की कोडिंग में डेवलपमेंट आ जाता है, जो उस कंपनी में घुसने के बाद तुम्हें करनी होती है। तो मतलब तुम्हें ऐसा कई बार लगेगा भी कि मैं C++ और जावा में कॉम्पिटिटिव कोडिंग कर तो रही हूँ, लेकिन उसके बाद कंपनीज में जाके तुम्हें वो ना करना हो, मतलब बेसिकली वो चीज़ नहीं करनी है, तुम्हें जाके वहाँ पे डेवलपमेंट करनी है। तो लेकिन फिर भी हमें कोडिंग करनी पड़ती है। वो इसलिए करनी पड़ती है कि तुम्हारे अंदर वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप हो जाती हैं। तुम्हें सोचना आ जाता है कि अगर मुझे ऐसे प्रॉब्लम मिलेगी, मैं उसका सोल्यूशन कैसे दूंगी। तो ये चीज़ें हैं, उसके लिए इस डेवलपमेंट में जाने के लिए उससे पहले हमें कोडिंग करनी होती है, कॉम्पिटिटिव कोडिंग या डेटा स्ट्रक्चर सीखना है। डेवलपमेंट भी अब 3 टाइप्स के आ गए। वेब डेवलपमेंट होता है जिसमें फ्रंट एंड और बैक एंड आ जाता है। लाइक हमें वेबसाइट अगर बनानी है तो आगे से तुम्हें यूज़र को दिखेगी कैसी, या पीछे बैकएंड पे कैसा चलेगा। दूसरे टाइप में आ जाता है एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट, और एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट लाइक मोबाइल में जो ऐप्स चलती हैं। फिर मशीन लर्निंग, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली चीज़ हो गई, डिफरेंट थिंग है। उसके बाद बाकी और बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, बिग डेटा, डेटा साइंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन, ये सब बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। बेसिक लेवल से जो स्टार्ट करना है वो तुम्हें इस प्रोसेस में होता है। इस तरह की चीज़ें हैं जो यूजुअली लोग फॉलो करते हैं। थैंक्स फॉर दैट विशाली। या सो बेसिकली यार, तुमने अपने कॉलेज सीनियर्स से मिलोगे, अगर कॉलेज में होते तो शायद मिल भी रहे होते, तो ना हर कोई तुम्हें इन्हीं 3 में से कुछ करता हुआ मिलेगा। या तो कोई कॉम्पिटिटिव कर रहा होगा अच्छी करके, या कोई बहुत बढ़िया डेवलपर होगा, G-SOC निकाल रखा होगा उसने, या फिर कुछ कुछ लोग होते हैं रेयर पीसेस जो ब्लॉकचेन वगैरह, डेटा साइंस वगैरह में जाते हैं, पर ऐसी बात नहीं है कि नहीं जाते। अब ना हम, ये जो स्लाइड है ना, ये कम्प्लीटली मेरी ओपिनियन या फिर हम सबकी, जितने भी लोग हम गर्ल कोडेड में हैं, हमारी ओपिनियन से बनी है। और ना सिर्फ ओपिनियन है, ये एक्चुअली एक्सपीरियंस है जो पिछले सालों में मिला है, गलतियों का रिजल्ट है। हमने भी की है कुछ गलतियां, तो उन सब से सीख साख करके जो बात समझ आई है वो ये है कि पहला जो स्टेप है ना, वो कोई लैंग्वेज सीखना है। C++ सीखो या जावा सीखो। मैं ये पाइथन को हमें थोड़ा बोलती हूँ कि पाइथन स्टार्टिंग में मत सीखो। उसका रीजन ये है कि पाइथन ना बहुत थोड़ी सी एब्स्ट्रैक्ट लैंग्वेज हो जाती है, कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स में क्लियरिटी नहीं मिल पाती अगर आप डायरेक्टली पाइथन करते हो। तो C++ या जावा में से कुछ भी चूज कर सकते हो। तो यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो गाइडेंस फॉर कोर्स वाले ग्रुप में पढ़े हुए थे, तो उनके लिए है कि C++ या जावा में चले जाओ, ठीक है। दूसरा स्टेप, मतलब थोड़ा आपको लैंग्वेज के बेसिक्स आ गए, पता चल गया कि लूपिंग कैसे होती है, कंट्रोल फ्लो क्या होता है, ये सारी चीजें। उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स एस करने होते हैं। डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स क्या चीज है? अब ये ना काइंड ऑफ एल्गोरिथम्स इज लाइक जो भी सिस्टम्स चल रहे हैं वो किस बेसिस पे चल रहे हैं, मतलब क्या उसके अंदर लॉजिक लगा हुआ है। डेटा स्ट्रक्चर्स इज द स्टोरेज एरिया और द स्ट्रक्चर बेसिकली। अब ये बहुत वास्ट चीज है, बहुत वास्ट चीज है। तीसरी चीज आती है, डेटा स्ट्रक्चर सीख ली, लैंग्वेज सीख ली, लेकिन प्रैक्टिस, स्पीड और एक्यूरेसी, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जब आप 3rd ईयर 4th ईयर में आके ना इंटर्नशिप्स और प्लेसमेंट के इंटरव्यूज दोगे, तो पहला ही राउंड ना ऑनलाइन कोडिंग का होता है। ऑनलाइन टेस्ट होता है, 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, 1 से 1.5 घंटे में सॉल्व करने होते हैं। उसे सॉल्व करने के लिए ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस, स्पीड और एक्यूरेसी। जो 1-2 साल 2.5 साल प्रैक्टिस करोगे ना, उसके बाद जाके इतना कॉन्फिडेंस आ पाएगा कि एक अच्छी कंपनी का ऑनलाइन कोडिंग राउंड क्लियर हो रहा है। और तीसरी चीज यार आती है डेवलपमेंट, जो प्रोजेक्ट्स या ओपन सोर्स प्रोग्राम्स हैं। यहाँ ना थोड़ी सी जर्नी ना हम Tier 3 वाले बच्चों की अलग हो जाती है थोड़े Tier 1 वाले बच्चों से। मतलब काइंड ऑफ हम कह सकते हैं कि उनके पास ना कंपनीज आती हैं कॉलेज में, तो उन्हें बहुत ज्यादा हंट, मतलब लिंक्डइन वगैरह पे लोगों को अप्रोच करना और अपना रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट करवाना,
ये वाली मेहनत नहीं करनी पड़ती। और कंपनीज की जो प्रोसेस होते हैं ना, उसमें पहले 2-3 राउंड्स कोडिंग डेटा स्ट्रक्चर्स पे ही होते हैं। स्पेशली फर्स्ट 3 राउंड्स आर मोस्टली बेस्ड ऑन डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स ओनली। फिर 4th राउंड में जाके कहीं प्रोजेक्ट्स का डिस्कशन होता है। और हम लोगों के लिए डेवलपमेंट वाली चीज थोड़ी सी ज्यादा इंपॉर्टेंट एज कम्पेयर टू वो लोग जिनके कॉलेज में कंपनीज आती हैं, इसलिए है क्योंकि हमें ना अपना रिज्यूमे भी अच्छे बनाना है। साथ साथ स्किल्स पे तो हमें काम करना ही है, लेकिन हमें अपना रिज्यूमे भी अच्छा बनाना है सो दैट वो कहीं शॉर्टलिस्ट भी हो जाए। शॉर्टलिस्ट ही नहीं होगा तो इंटरव्यू तक ही नहीं पहुंचोगे। तो एक साइकिल है। इंटरव्यू तक पहुंचने के लिए तुम्हें रिज्यूमे अच्छा बनाना है, और इंटरव्यू के बाद 4थे राउंड तक पहुंचने के लिए तुम्हें DSLO अच्छी करनी है। ठीक है, तो जो लोग गाइडेंस वाले कोर्स में हैं, हमारी सजेशन ये है कि आप C++ या जावा का कोर्स स्टार्ट कर लो। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं इस सारे ज्ञान के बीच में, हम आपके लिए क्या करने वाले हैं? क्या हम क्लासेस लेंगे जूम पे, इस तरह की टीम्स वगैरह की मीटिंग वगैरह करेंगे? नहीं यार, ये नहीं हो सकता। हम भी बिजी हैं, और हम छोड़ो, मैं किसको जाके मैं अप्रोच करूं? वॉलंटियर्स की भी फॉर्म भरूं ना, तो नहीं करेंगे लोग फ्री में ये काम। 20-20 हजार रुपए के कोर्सेज है जो लोग करते थे DSLO के। तो क्लासेस तो हम नहीं लेंगे, पर हम क्लासेस से बेहतर कुछ करेंगे। विशाली थोड़ा सा म्यूट करेंगी? तो पॉइंट ये है कि ये लाइन ना आखिर तक याद रखना 4 सालों में। तुम ना इंजीनियरिंग से सबसे इंपॉर्टेंट चीज ना क्या सीखने वाले हो? तुम सीखने वाले हो कि सीखते कैसे हैं, वो सीखना आता है अगर, तो तुम एक सक्सेसफुल इंजीनियर बन सकते हो। ठीक है, तो लर्निंग टू लर्न इज द मोस्ट एसेंशियल क्वालिटी यू विल एवर नीड टू बी अ सक्सेसफुल इंजीनियर। क्योंकि यार इतना तो तुम लोग को भी आइडिया लग ही गया होगा कि भाई बहुत सारी नई टेक्नोलॉजीज आती रहती हैं रोज रोज। अब सबको सब कुछ तो नहीं आता, तो कंपनीज क्या ढूंढ रही हैं? कंपनी ऐसे लोग ढूंढ रही हैं जिनको सीखना आता है। फिर उस कंपनी में जो भी स्किल हो, वो बंदा उस स्किल को सीख सकता है, इसी बेसिस पे कंपनीज हायर करती है। और यही रीजन है कि डेटा स्ट्रक्चर्स प्रॉब्लम सॉल्विंग के बेसिस पे हायरिंग होती है, इंस्टेड ऑफ डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स वगैरह भी इंपॉर्टेंट है। हाँ बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, पर काफी बार क्वेश्चन आता है, ये काफी बार क्या सबको लगता है कि यार हम डेटा स्ट्रक्चर सॉल्व करे जा रहे हैं, कॉम्पिटिटिव कोडिंग करे जा रहे हैं, जब इंजीनियर बन जाएंगे तो ये तो करना नहीं है, फिर ये सब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उस बार को क्लियर करने के लिए जरूरी है, कंपनी को ये प्रूव करने के लिए कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अच्छी हैं, आपको सीखना आता है, ये जरूरी है। ठीक है, तो अब हमारा गाइडेंस या टीचिंग एजेंडा क्या होने वाला है, फाइनली उस पे आते हैं। हमारे पास ना कुछ माइलस्टोन्स हैं। ठीक है, जिन माइलस्टोन्स को तुम एक एक करके कवर करोगे। तुम पहला माइलस्टोन कवर करोगे, हम तुम्हें दूसरा देंगे। तुम दूसरा कवर करोगे, हम तुम्हें तीसरा देंगे। यही चीज हर कोर्स के लिए चलेगी। और साथ में डाउट सपोर्ट होगा, मतलब कोई डाउट आया तुम ग्रुप पे पूछ सकते हो। ग्रुप भी व्हाट्सएप पे नहीं चलेंगे, आगे बताती हूँ क्या होने वाला है उसका। और ये माइलस्टोन्स तुम क्यों फॉलो करो, इसमें भी मैं, हमारी जब टीम की स्लाइड आएगी गर्ल कोडेड की, तब मैं बताऊंगी। ठीक है, दूसरी चीज जो हम करते हैं, मैंने पहली स्लाइड में भी बताया था, अपॉर्चुनिटी कैलेंडर। अब ये है मेकिंग यू अवेयर ऑफ द राइट अपॉर्चुनिटीज एट द राइट टाइम। ये ना एकदम ऐसी चीज है जो स्टार्ट, अब हो सकता है तुम लोगों को इसकी वैल्यू कम समझ आए, लेकिन जिन लोगों ने अपॉर्चुनिटीज मिस करी है ना, जिन लोगों को पता ही नहीं चला कि माइक्रोसॉफ्ट की एप्लीकेशंस आई थी और वो छूट गए अप्लाई करने से, उनसे पूछो कैसा लगता है उन्हें। बहुत सारे इवेंट्स हैं ओपन सोर्स के, बहुत सारी स्कॉलरशिप्स हैं जो निकलती हैं, बहुत सारी इंटर्नशिप्स हैं जो निकलती हैं, लोगों को मालूम ही नहीं पड़ता कब एप्लीकेशन आके बंद हो गई, लोगों के सिलेक्शन भी हो गए। तो उसका सॉल्यूशन ये अपॉर्चुनिटी कैलेंडर हम अपने लिंक्डइन पेज के थ्रू देते हैं। मतलब तुम देख भी सकते हो, गर्ल कोडेड सर्च करोगे तुम्हें लिंक्डइन पेज मिल जाएगा, तुम फॉलो कर लेना, और तुम्हें सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती रहेंगी यहाँ से। उसके अलावा जो हमने स्लैक ग्रुप बनाया हुआ है, वहां पे भी अपॉर्चुनिटीज पोस्ट होंगी। उसके अलावा हम इसको एक वेब प्लेटफॉर्म में भी कन्वर्ट कर रहे हैं, पर वो अभी अंडर डेवलपमेंट है, तो वो भी होगा। अब यार ये ना, ये साइड ऐसा हो सकता है कि किसी के दिमाग में ये बात आए कि अभी तो हम फर्स्ट ईयर में है, 4 साल की इंजीनियरिंग होती है, इतनी भी क्या जल्दी है ना? कर लेंगे धीरे धीरे। 4 साल भाई, 4 into 365 बहुत टाइम है यार।
ये आता है लोगों के दिमाग में बात, मतलब मैं क्या ही बोलूं जिनके दिमाग में बात आ रही है फिर। ठीक है, दूसरा लोग सोचते हैं जब सब करेंगे तब हम भी कर लेंगे, मतलब आपको ना पता भी नहीं कर चलेगा आपके बगल वाला कब सब कुछ कर गया। मतलब लोग ना काफी थोड़े कुछ कुछ लोग होते हैं जो नहीं भी बताते। तो किसी और पे डिपेंडेंट मत रहना, तुम्हें शुरू करना है, और इसीलिए तुम्हें एक कम्युनिटी भी मिल रही है जहां तुम्हें ऐसे लोग मिलेंगे जो लगे पड़े हैं। और दूसरी तीसरी चीज है, पढ़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो मार्क्स कैसे आएंगे। अब ये ना तुम लोगों के कॉन्टेक्स्ट में शायद थोड़ी सी वैलिड नहीं है लाइन, क्योंकि जब कॉलेज हुआ करता था, जब हम कॉलेज जाया करते थे, जब कॉलेज वॉज अ रियलिटी, तो बच्चों को ना क्लासेस करने का बड़ा शौक होता था। फर्स्ट ईयर के बच्चों को क्लासेस जाते थे भाई रोज, 6 6 7 7 क्लासेस एक दिन की कर रहे हैं। तो अब तो वो इतना मैटर नहीं करता है गेस। और चौथी चीज, अगर कोई यहाँ ITCS ब्रांच से अलग बैठा है, मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल वगैरह वगैरह का, और वो डीमोटिवेटेड फील कर रहा है कि यार ये कोडिंग वोडिंग तो CSIT वालों का काम है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम कोई भी कोडिंग शुरू कर सकता है, मैं अपनी मम्मी को सिखा सकती हूँ, वो सीख लेंगी। पापा को सिखा सकती हूँ, वो भी सीख लेंगे, वो इंजीनियर्स नहीं है। बस डेडिकेशन और भाई कमिटमेंट चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। कोडिंग को प्रैक्टिस चाहिए बहुत तगड़ी। और चौथा पांचवा जो मिथ है ना, सब लोग सोचते हैं यार प्लेसमेंट तो लग ही जाएगी यार एंड में सबकी। हाँ भाई लग जाएगी, सच है, एकदम सच है, लग जाएगी। पर अब तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें वो 3 4 लाख वाली प्लेसमेंट लेनी है या फिर 40 लाख वाले बार तक पहुंचना है। क्योंकि मेट में आकर थोड़ा सा डिमोटिवेशन हुआ होगा जब JEE में थोड़ा गड़बड़ हो गई, पर उन सारी चीजों को भूल जाओ अब। प्लेसमेंट सबकी लगेगी, लेकिन वही है, 3 4 लाख वाली या 40 लाख वाली, वो 20 लाख वाली, 40 भी छोड़ो, 20 भी, 15 भी, वो डिपेंड करेगा कि अब तुम किस तरह से अपने आने वाले 4 साल निकालने वाले हो। और एक चीज से ना एक बात और यहाँ क्लियर कर दूं, ये 4 साल प्लेसमेंट के लिए नहीं है, ये 4 साल एक अच्छा प्रोग्रामर बनने के लिए है। अच्छे प्रोग्रामर बन जाओगे तो सब हो जाएगा। और ये जी, मेरे पास 3 4 बच्चों का, 5 बच्चों का करीब करीब व्हाट्सएप पे मैसेज आया कि दीदी हम सेकंड सेमेस्टर में ज्वाइन कर सकते हैं क्या, थर्ड ईयर सेकंड ईयर में ज्वाइन कर सकते हैं क्या। तो यार कर तो सकते ही, ऑब्वियसली कौन मना कर रहा है। पर स्टार्ट अर्ली, मतलब स्टार्ट टुडे, यू आर ऑलरेडी टू लेट। जितना जल्दी शुरू करोगे उतना ज्यादा प्रैक्टिस कर पाओगे और उतने ही अच्छे प्रोग्रामर बन पाओगे। ओके, सो टाइम फॉर द बिग शो। गाइज आज तक ना ये माइलस्टोन्स वाली चीज मेल्स के थ्रू होती थी। हम मेल करते थे, बच्चे लोग हमसे फिर मांगते थे कि भी दीदी अगला माइलस्टोन दो। अब हम 4 5 लोग थे जो मेल वेल में लगे हुए थे, तो 100 बच्चे, शायद 100 150 बच्चे हमने 1 साल के स्पैन में संभाल लिए। और तब हम ना थोड़ा आइडिया के साथ भी एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि भाई ये माइलस्टोन्स वाली चीज काम करेगी भी या नहीं करेगी। अब क्योंकि काम कर गई है, रिजल्ट बहुत अच्छा आया है, और तुम 350 400 लोग पहले ही फर्स्ट ईयर के रजिस्ट्रेशन हमारे पास आ गए, वो भी सिर्फ मेट में खोलने से। अभी हमें बाकी कॉलेजेस में भी रजिस्ट्रेशन खोलने हैं, तो मेल तो हम नहीं कर सकते सारे दिन बैठ के। इसलिए ये प्लेटफॉर्म तैयार है, गर्ल कोडेड की वेबसाइट बन चुकी है, एंड यू गाइज आर द फर्स्ट वन टू सी इट नाउ। सो आ जाते हैं, पहले इसका थोड़ा वॉक थ्रू ले लेते हैं। अब ना इस सेक्शन को थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि अब हम तुम्हें मेल नहीं करने वाले, कोई स्पून फीडिंग नहीं होने वाली। वेबसाइट बन चुकी है, सारा कंटेंट यहाँ अवेलेबल है, तुम्हें बस वेबसाइट पे आना है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, सबमिट करने हैं, डाउट्स आ रहे हैं तो डाउट्स पूछने हैं ग्रुप पे। तो इस सेक्शन को थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ठीक है। अब ये वही चीज ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि क्या कर रहे हैं हम। 2 काम बेसिकली, हम अपॉर्चुनिटी कैलेंडर और कोड मैप्स, ठीक है। तो ये टेस्टिमोनियल्स मैंने स्टार्टिंग में ही दिखा दिए थे तुम्हें। अब FAQs तुम बाद में देख लेना, बाकी डिटेल्स। और चलो एक काम करते हैं, पहले ना हमारी टीम से ही मिल लेते हैं, सो दैट यू नो कि माइलस्टोन्स किसने बनाए हैं, और तुम फील करो कि भाई हाँ रिलायबल है ये माइलस्टोन्स। लग रहा है मेरा नेट थोड़ा धीरे चल रहा है। विशाली, ऑल गोइंग गुड? हाँ हाँ, सब ठीक है। ठीक है, चलो जब तक इमेज लोड होगी। अब फाउंडिंग कमेटी में मैं हूँ, विशाली है। अब हम कौन कौन है और हमने क्या क्या
कोर्स बनाए हैं। तो मैंने और विशाली दोनों ने ही C++ का कोर्स मिलके डिजाइन किया है। उसने स्टार्टिंग के माइलस्टोन्स बनाए हैं, मैंने थोड़े एंड के माइलस्टोन्स बनाए हैं। और मेरे बारे में चलो थोड़ा बाद में बात करेंगे, पहले नीचे आ जाते हैं। ये हमारे टेक इंस्ट्रक्टर्स हैं। बच्चे पूछ भी रहे थे कि क्या सीनियर्स गाइड कर रहे हैं, और बिल्कुल सही सवाल है भाई। गाइडेंस उससे लोगे ना जिसके ऊपर आपको लग रहा है कि भाई हाँ इसने कुछ कर रखा है तो इसकी बात सुननी चाहिए। और ये चीज मैं ना क्लियर कर दूं तुम्हें, कोई इंसान आकर के ज्ञान दे रहा है ना तो उस ज्ञान को तभी लेना जब तुम्हें लगता है कि इस इंसान ने वो कर रखा है जो शायद आप अपने फ्यूचर में करना चाहते हैं। ठीक है, तो आयुष गुप्ता, ये हमारा वेब डेवलपमेंट का वेब डेवलपमेंट का कोर्स इन दोनों ने बनाया है, आयुष और दीक्षा ने। आयुष एक G-Soccer है जिसने सेकेंड ईयर में G-Soc फोड़ा था। दीक्षा हमारे कॉलेज की नहीं है, किसी और कॉलेज की है, नाम मुझे याद नहीं है। और फिलहाल इसका कॉलेज की स्टार्टिंग में 20 लाख का पैकेज लग गया था ग्रो नाम की कंपनी में। भावना एक अच्छी कॉम्पिटिटिव कोडर, एक अच्छी कोडर है जिसने जावा का कोर्स थोड़ा डिजाइन किया हुआ है। उसके आगे आते हैं, हमारे पास रिएक्ट का मेंटर है विक्रम। विक्रम ओयो में है ना शायद, या पेटीएम में है। हाँ, तो विक्रम पेटीएम में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, 1 साल से वहां काम कर रहा है। ओला में भी काम कर चुका है शायद ये, और अब पेटीएम में काम कर रहा है। इन सब की ना लिंक्डइन और गिटहब प्रोफाइल्स तुम यहाँ से चेक कर सकते हो इफ यू वांट। जो प्रवीण है, इसके पास करीब करीब 10 साल का एक्सपीरियंस है, जो किसी लंदन की कंपनी में काम कर रहा है फिलहाल। तृप्ति शुक्ला अडोबी में इंजीनियर है। अडोबी बहुत बढ़िया कंपनी है, और ये भी फाइनल ईयर स्टूडेंट ही है। शी गॉट प्लेस्ड लास्ट ईयर इन अडोबी। और ये असिस्टेंट मेंटर्स है जो डाउट्स लेंगे, 3। ठीक है, और इनके अलावा ना असिस्टेंट मेंटर्स और भी हैं, करीब करीब 8-10 असिस्टेंट मेंटर्स हैं जिनके नाम थोड़ी देर में पता चलेंगे। उसके अलावा तान्या, अरे हिमांशी की फोटो कहाँ चली गई यहाँ से? विशाली, एक फोटो गायब हो गई है। चलो कोई बात नहीं, खैर। कंटेंट टीम के ये दोनों बंदे हैं हमारे पास, और मैनेजमेंट टीम के श्रेया, सृष्टि, और डिजाइन टीम के ये लोग हैं। और ये वेबसाइट बनना, सारे कोर्सेज चलना, पोस्ट्स बनाना, ये सब कुछ इस पूरी टीम का टीम वर्क है, मिली भगत है, सबने सब कुछ मिलके किया है। तो हर एक बंदे की बहुत तगड़ी कंट्रीब्यूशन रही है। और एट द सेम टाइम, तो ये लोग प्रेजेंट नहीं है, पर फिर भी आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर ऑल ऑफ देम फॉर वॉलंटियरिंग विद गर्ल कोडेड। अच्छा ठीक है यार, ये कॉलेज की फोटो देख लो तुम, अगर तो कॉलेज देखने का मौका नहीं मिल पाया होगा अभी तक तुमको। हमारे कॉलेज की फोटो है, एक क्लासरूम की, पिछले साल की। ठीक है, तो टीम से मैंने तुम्हें पूरी मिलवा दिया, किसने कौन सा माइलस्टोन बनाया है, ये सब पता चल गया, कौन कहाँ काम कर रहा है। तो बेसिकली our team is a mixture of people who are either working professionals in very good companies or students who have actually कुछ फोड़ा है। और मेरी बात करें तो मैं फिलहाल 5 कंपनीज में प्लेस्ड हूँ। एक ऑन कैंपस निकाली थी, ZS एसोसिएट्स, जो कॉलेज में पहली कंपनी आई थी। उसके अलावा मेरे पास 4 कंपनी से ऑफ कैंपस ऑफर है, इंटर्नशिप या फुल टाइम, मतलब मिक्सचर। और उन कंपनीज में नाम है पेपैल, सिस्को, बैंक ऑफ न्यूयॉर्क मेलन एंड इनोवेसर। तो जो C++ वाला कोर्स है वो मैंने और विशाली ने मिलकर, और कह सकते हैं ओके, मेरा नेट गया। हेलो? हाँ ठीक है, स्क्रीन दिख रही है? हाँ हाँ। फॉलो अप लास्ट टाइम तक कहाँ पर फॉलो हुआ था? कंपनीज। हाँ, तो आई गेस 4 कंपनीज मेरी सुन ली होंगी तुमने। और वैशाली फिलहाल कुछ काफी बढ़िया कंपनीज में इंटरव्यूज कर रही है, और जो उसका प्लेसमेंट का रिजल्ट है वो एक सरप्राइज है जो हम कुछ दिनों बाद पब्लिक करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली बात ये है कि ये जो माइलस्टोन्स है ना, ये हम लोगों ने बनाए हैं अपने एक्सपीरियंसेस से। जो चीजें हमने पढ़ी, जो हमें बेस्ट लगा, हमने पिक करके उसे इन माइलस्टोन्स में डाला है। ठीक है, अब ये कोड मैप्स का पेज है, और कोड मैप जैसी चीज चाहिए क्यों यार, तुम पढ़ सकते हो कि इन लाइफ एवरीथिंग नीड्स अ स्ट्रक्चर टू वर्क प्रॉपर्ली। तो एक काफी कंफ्यूजिंग सी जर्नी यार कोडिंग की, इतनी आसान नहीं है।
पहले तो लैंग्वेज कौन सी चूज करें, उसके बाद क्या करें, मतलब पहले तो चूज ही करना बड़ा मुश्किल काम है कि क्या शुरू कहाँ से करें। उसके बाद हजारों रिसोर्सेज हैं भाई नेट पे, हजारों में से कौन सा सेलेक्ट करें, किसके साथ स्टिक करें, क्योंकि 1000 पे जाओगे ना तो कुछ सीख ही नहीं पाओगे। इसलिए रिसोर्स तो एक पक्का चाहिए कि भाई यहाँ से करना है। और इसीलिए लोग 20-20, 30-30 हजार रुपए के ना कोर्स खरीदते हैं। मैंने भी खरीदा था फर्स्ट ईयर में, जब मुझे मालूम नहीं था कि भाई मेरा कट रहा है खरीद के इसको। फिर आता है कि भाई चलो क्वेरी पे बाद में आएंगे, पहले माइलस्टोन्स दिखा देती हूँ मैं तुम्हें। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज, क्या तुम्हें कुछ पे करना है? तो बिल्कुल नहीं पे करना है, कुछ भी पे नहीं करना है, जरा सा भी, मतलब एक पैसा भी नहीं मांग रहे हम तुमसे। और कॉलेज की कुछ सोसाइटीज मांगती हैं 200-300 हजार रुपए, मैंने खुद दिए थे फर्स्ट ईयर में एक सोसाइटी में, जिसमें मैं ओरिएंटेशन के बाद में मुझे उस सोसाइटी से कुछ नहीं मिला, नाम मैं पब्लिक नहीं करूंगी। पर हाँ, तो पैसे भी मांगती हैं सोसाइटीज, पर यहाँ किसी को कुछ नहीं देना है। बस आओ, अपनी डेडिकेशन और कमिटमेंट से कोड करो। अब कोड मैप्स कौन कौन से अवेलेबल हैं? ये डेटा स्ट्रक्चर्स का C++, डेटा स्ट्रक्चर्स इन जावा, फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट जिसमें HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट कवर होगी मेनली, बूटस्ट्रैप और jQuery भी आई गेस। फिर रिएक्ट जेएस फॉर बिगनर्स और गिटहब ट्यूटोरियल। गिटहब ट्यूटोरियल इंपॉर्टेंट है क्योंकि ग्रुप पे बहुत लोग पूछते रहते थे दीदी सबमिशन कहाँ करने हैं। तो गिटहब वाला ट्यूटोरियल देख लोगे तो सबमिशंस वाली पूरी कहानी समझ आ जाएगी। गिटहब पे हम बाद में बात कर लेंगे। वैसे मैं एक माइलस्टोन, एक कोर्स को खोल देती हूँ, डेटा स्ट्रक्चर्स इन एल्गोरिथम्स इन C++, ठीक है। अब यहाँ आ गए हम, लिखी हुई भी हैं सारी चीजें, पढ़ सकते हो। बाकी कोई प्री रिक्वेस्ट नहीं है इस कोर्स को शुरू करने से पहले, क्योंकि बिल्कुल बेसिक से शुरू हो रहेगा। और सॉल्यूशन सबमिट करने हैं तो यहाँ करने होंगे, उसके लिए अभी थोड़ा सा 1-2 मिनट बाद आते हैं यहाँ पे। और बात रही यार, जो मैं भी बोलती थी ना कि 3 हम तुम्हें मेल करेंगे, तुम 4 करो, ये मेलिंग वाला सिस्टम खत्म। पिछले 1.5 साल में, 1 साल के अंदर ये 43 माइलस्टोन्स बने हैं। तो इनमें बहुत मेहनत लगी हुई है, इनमें बहुत बढ़िया कंटेंट है, ठीक है। तुम्हें जहां से शुरू करना है भाई, जिसको माइलस्टोन 1 से शुरू करना है, माइलस्टोन 1 खोलो, माइलस्टोन 1 खुल जाएगा। माइलस्टोन 1 खत्म करो, सबमिट कर दो यहाँ पे जाके सॉल्यूशंस गिट से, गिट का भी बात कर लेंगे। माइलस्टोन 2 करो, 3 करो, और अल्टीमेटली ये जर्नी चलती रहेगी तुम्हारी एंड तक। कोई किसी से मांगने वाला सीन नहीं है, तुम्हें कोई मेल वेल नहीं करेगा, सब कुछ खुला है, ठीक है। आखिर तक आते आते ये 43 माइलस्टोन्स में बढ़िया कर जाओगे तुम। मतलब ये डेटा स्ट्रक्चर C++ का कोर्स ऐसा है कि अगर ये कर लिया ना, तो बहुत ही सॉलिड फाउंडेशन, बहुत ज्यादा बढ़िया फाउंडेशन तुम्हारी डेटा स्ट्रक्चर्स में बन जाएगी, गारंटी है इस बात की। क्योंकि ये ना वो क्वेश्चंस थे जो नीचे के जो टॉपिक्स है ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, ये आते हैं इंटरव्यूज में, मोस्टली पूछे जाते हैं। और ये मैंने जहां जहां इंटरव्यूज किए हैं, जैसे मैंने प्रैक्टिस करी है, मेरे खुद के एक्सपीरियंस से बने हुए हैं ये। और सेम चीज अप्लाई करती है वेब में। आयुष ने गूगल समर ऑफ कोड सेकेंड ईयर में क्रैक किया था, उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से जो बेस्ट था उसने वो उन माइलस्टोन्स में ऐड किया है। इन माइलस्टोन्स में तुम्हें मिलेगा क्या? अगर तुम इस माइलस्टोन को खोलते हो ना, तुम्हें कुछ और खोलने की जरूरत नहीं है। मतलब लेट्स से एक छोटा सा एग्जांपल ही ले लूं मैं, अगर कोई, चलो सर्चिंग एल्गोरिथम्स पे आ जाते हैं, ठीक है। तो इसमें ना तुम्हें सर्चिंग एल्गोरिथम्स कहाँ से पढ़नी है, ये सीधा सीधा लिंक्ड है कि ये यूट्यूब पे बेस्ट वीडियो है लीनियर सर्च पढ़ने की, बाइनरी सर्च पढ़ने की बेस्ट वीडियो है। पढ़ लिया, उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जैसे इसमें तो हमने डायरेक्टली डाल रखा है, बाकी बहुत सारे माइलस्टोन्स में हमने क्वेश्चंस के लिंक डाले हुए हैं सीधे सीधे कि ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। जैसे स्टैक्स का खोल लिया, तो उसमें लेवल वाइज ना क्वेश्चंस भी पड़े हुए हैं कि ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं अपार्ट फ्रॉम द रिसोर्सेज। तो 2 ही चीजें चाहिए होती हैं, रिसोर्सेज चाहिए होते हैं और प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन चाहिए होते हैं। तो जो हैंड पिक्ड बेस्ट स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं, जो प्रैक्टिस करने से तुम्हें बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग आएगी, वो क्वेश्चंस इसके अंदर इंक्लूडेड है, ठीक। सेम चीज अब मैं सारे खोल के नहीं दिखा रही हूँ, सेम चीज जावा में बनी हुई है, सेम चीज फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट में बनी हुई है। शुरू करो, करते जाओ, बस सीखते जाओ, सिंपल सा फंडा है, सेम चीज है बाकी सब में। अब बात ये, बाकी ना बहुत लोगों ने भाई मेरा 4 दिन में दिमाग खराब कर दिया कि सबमिशंस कैसे करते हैं, सबमिशंस कैसे करने हैं। तो सबमिशंस ना हम गिटहब पे लेते हैं,
यहाँ पे जाके क्लिक करोगे ना सबमिट सॉल्यूशंस हियर, तो यहाँ से सबमिशन वाली रिपोजिटरी खुल जाएगी कि जहाँ पे सबमिशन होने हैं। अब गिटहब तो आता नहीं लोगों को, तो हमने गिटहब का भी एक ट्यूटोरियल डाल दिया है। गिटहब सीख लो इस ट्यूटोरियल से, पहला वाला माइलस्टोन कर लो, बहुत है। एडवांस कॉन्सेप्ट्स बाद में कर लेना, और ये चीट शीट है, ये बहुत काम आती है। ठीक है, यहाँ से तुमको बेसिक गिटहब सीखने को मिल जाएगा। उसके बाद तुम इस रिपोजिटरी पे जाओ। अब ये है क्या, ये ना वो बच्चे हैं जो पिछले 1 साल से हमारे साथ हमारा कोर्स कर रहे हैं, और ये सब उनके सबमिशंस हैं। जैसे मैं तुम्हें किसी का सबमिशन खोल के दिखाती हूँ। ये लो, विशाल का सबमिशन देखो, इसने माइलस्टोन सॉल्व किए, माइलस्टोन 3 और 4, उसके सारे सबमिशंस यहाँ डाल रखे हैं। 5 सॉल्व किया है, इसने पूरा कोर्स कर रखा है हमारा 32 तक। ठीक, तो ऐसे चलेंगे सबमिशंस, ऐसी ही सेम रिपोजिटरी हर किसी की है। अब तुम गर्ल कोडेड पे गिटहब पे भी गर्ल कोडेड की प्रेजेंस देख सकते हो। ये बिगनर सीपीपी, अब ना तुम लोग एडवांस सीपीपी में मत करना सबमिशंस, बिगनर वाली में ही कर लेना, एडवांस्ड वाली हम डिलीट कर देंगे, क्योंकि हमने कोर्सेज मिक्स कर दिए। पहले हमारे पास 2 कोर्सेज एक्स्ट्रा हुआ करते थे, हमने C++ को बिगनर और एडवांस्ड में बांटा हुआ था। पर अब उस चीज का कोई पॉइंट नहीं है। मान लो तुम्हें आता है, ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो फॉर लूप्स, फंक्शंस वगैरह सीख के बैठे हैं, तो उन्हें दोबारा से सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। जरूरत फील हो रही है तो कर लो। मान लो तुमको यहाँ तक आता है, लेट्स से तुम यहाँ से शुरू कर दो, है ना। तो अब बिगिनर और एडवांस का कोई पॉइंट नहीं रहेगा, इसलिए हमने दोनों कोर्सेज को जोड़ दिया है। और ये टॉपिक वाइज, मतलब पहले तुम्हें ये चीज सीखनी चाहिए, फिर ये चीज सीखनी चाहिए, उस हिसाब से पूरा कोर्स स्ट्रक्चर्ड है। और बाकी तुम रिव्यूज पढ़ लेना एक बार फिर से हमारी वेबसाइट, मतलब कोर्सेज के जाके, तो तुम्हें कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हमें ये माइलस्टोन्स फॉलो करने चाहिए या नहीं। ठीक है, रिव्यूज तुम्हें यहाँ से मिल जाएंगे। आई गेस वेबसाइट का ओवरव्यू हो गया है। मैं यहाँ पे ना 1 मिनट के लिए रुकूं या फिर लास्ट में रुकूं? चलो लास्ट में रुकते हैं, छोड़ो। अब 1 सेकेंड। अब ना कुछ गलतियां हैं जो फर्स्ट ईयर वाले बहुत ज्यादा करते हैं, मैंने भी करी थी। मेरे से ज्यादा तो कोई कर नहीं सकता, इतनी करी है मैंने तो। मेरी जो सबसे पहली गलती थी वो ये थी कि मैंने सोचा कि मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, पहले मैं थोड़ा C++ सीख लेती हूँ, फिर मैं सेकेंड सेमेस्टर में घुसते के साथ ही एंड्रॉइड सीख लूंगी, फिर मैं वेब कर लूंगी। ये मेरा प्लान था। फिर मैं मशीन लर्निंग भी कर लूंगी, और उसके बाद में कॉम्पिटिटिव कोडिंग भी कर लूंगी, और फिर मैं गूगल समर ऑफ कोड भी निकाल लूंगी। मैं सब कुछ करना चाहती थी, और मेरा 1 साल ना इस सब में बर्बाद हो गया। मैं ये नहीं कह रही एक्सप्लोर नहीं करना है, पर मैंने अपने आप को मेंटल प्रेशर इतना दिया, और हुआ क्या, नतीजा क्या, मैंने ट्राई सारी चीजें करी। मैंने एंड्रॉइड भी शुरू किया था, 15-20 दिन पढ़ा होगा। फिर मैंने वेब भी शुरू किया, फिर मैंने कॉम्पिटिटिव में भी कुछ टाइम हाथ मारा, मशीन लर्निंग भी करी मैंने 1-2 महीना। तो मैंने ट्राई सब कुछ कर लिया, लेकिन एट द एंड ऑफ दिस एक्सप्लोरेशन वाली जर्नी, आई रियलाइज कि मैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स तो बन गई, पर मैं किसी भी चीज की मास्टर नहीं थी उस पॉइंट पे। लेकिन उसके बाद फिर मैंने कहा ठीक है, ये भी ना एक थोड़ा, भले ही मेरे लिए थोड़ा मेंटल प्रेशर वाला स्टेज था, पर मुझे मालूम पड़ गया कि मुझे करना क्या है। मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्ट वेब में आया, DSL को प्रेशर नहीं लगा। उन दोनों चीजों में मैंने आगे अपने प्रोजेक्ट्स और सारी चीजें करी। तो सारी चीजें साथ में सीखने की कोशिश मत करना। तुम्हें एंड्रॉइड भी आती हो, तुम्हें वेब भी आती हो, तुम्हें ML भी आती हो, जरूरी नहीं है। और मेरे सीनियर्स, मेरे कलीग्स की वजह से मेरे साथ ये हुआ था। मुझे एक बंदा अगले दिन आके बोलता है कि यार ब्लॉकचेन भी बहुत ट्रेंडिंग है, अगली चीज तू ब्लॉकचेन सीखियो। भाई दिमाग खराब हो गया, लिटरली 1 साल रोया है मैंने। तो अगर इस तरह की चीजें तुम्हारे साथ हो तो कोई मेंटल प्रेशर मत लेना। यू डोंट नीड टू बी अ मास्टर ऑफ एवरीथिंग, जस्ट बी द मास्टर ऑफ वन थिंग। वट एवर यू आर ट्राइंग टू डू इट टू द बेस्ट ऑफ इट। ठीक है। और लोग क्या करते हैं, मैंने क्या किया था, मैंने भी किया था, और बहुत लोग करते हैं। हम एक चीज सीखते हैं, उसका हमने खाली कोर्स कर लिया, उसमें हमने कोई महारत हासिल नहीं करी, प्रोजेक्ट्स नहीं बनाए, आती भी नहीं है वो चीज ठीक से, पर हम कोर्स समझ करके समझने लग जाते हैं भाई हम तो मास्टर हो गए। कोर्स करके कोई मास्टर नहीं होता। तो कोर्स करने के बाद ना प्रोजेक्ट्स करने होते हैं, प्रोजेक्ट्स कर लिए, इंटर्नशिप कर ली, उससे तुम मास्टर होते हो।
और मार्क्स के लिए तो यार मुझे लग रहा है कि फर्स्ट ईयर वाले बच्चे इस बार थोड़े ज्यादा समझदार आए हैं, तो वो लोग ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ने में, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, पता नहीं क्या क्या सब्जेक्ट्स के नाम भी याद नहीं रहे अब फर्स्ट सेम के। फर्स्ट फर्स्ट सेम छोड़ो, मुझे अभी के याद नहीं है। और तीसरी चीज यार, कुछ लोग ना इस चीज पे कुछ ज्यादा ही फोर्स डाल देते हैं कि यार पढ़ो, पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है, कॉलेज का कोई मतलब नहीं है, ड्रॉप आउट किया इसीलिए हम मार्क जकरबर्ग बन सकते हैं या स्टीव जॉब बन सकते हैं, ब्ला ब्ला। यार अगर तुम्हें कॉलेज से प्लेसमेंट्स चाहिए ना, तो 7.5 सीजीपीए के नीचे मत गिरने देना, बैक मत आने देना। 8+ सीजीपीए तो अच्छी बात है, और मैं तुम्हें लिख के दे सकती हूँ, तुम पेपर से एक दिन पहले पढ़ोगे ना, तुम मेट के अंदर 8+ सीजीपीए ला सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ऐसे भी हैं जो बैक भी लाते हैं, तो बैक मत आने देना। बैक से तो मतलब, मेरा एक फ्रेंड है जो अभी फिलहाल गूगल के इंटरव्यूज दे रहा है, क्लियर हो चुके हैं उसके सारे। अब प्रॉब्लम ये है कि उसकी एक सब्जेक्ट में बैक है 4th सेमेस्टर की। तो इस तरह की चीजें भी होती हैं, तो बैक मत आने देना। और छठी चीज जो मैंने पिछले साल रियलाइज की थी जब गर्ल कोडेड चल रहा था, मुझे बहुत लोग कांटेक्ट करते थे कि दीदी ये इंटर्नशिप कर ले हम, ये हमसे पैसे मांग रहे हैं, 800 रुपए लेंगे या 10,000 रुपए लेंगे और इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट देंगे। तो जो इंटर्नशिप के लिए तुम्हें पे करना पड़ रहा है ना, वो इंटर्नशिप नहीं है, वो पैसे ही कमा रहे हैं, बिजनेस है बस। तो इंटर्नशिप्स के लिए कभी भी पे मत करना। और आखिरी चीज, सर्टिफिकेट्स के पीछे भी मत भागना। सर्टिफिकेट से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट स्किल्स होती हैं। कुछ अच्छी सर्टिफिकेशंस इंपॉर्टेंट भी हैं, लेकिन बच्चे ना मतलब इवेंट में वॉलंटियर कर रहे हैं, क्यों सर्टिफिकेट चाहिए? अरे कुछ भी नहीं होगा उससे। अगर तुम किसी इवेंट में वॉलंटियर करना चाहते हो और उसके पीछे का रीजन ये है कि तुम्हें एक्सपोजर चाहिए, मैनेजमेंट कैसे होती है, इस तरह की चीजें रियलाइज करनी है, तो ठीक है। पर अगर ये सोच के जा रहे हो कि सर्टिफिकेट मिलेगा और उस सर्टिफिकेट को तुम अपने रिज्यूमे में डालोगे और उससे फायदा होगा, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक भाई, हम आ गए हैं लगभग लगभग एंड पे। एक पीपीटी का थोड़ा सा वो हो गया है, ऑर्डर गलत, कोई बात नहीं। कुछ र्यूमर्स हैं यार जिसमें ना बच्चे बहुत टाइम बर्बाद कर देते हैं। पहला, कि मशीन लर्निंग इज द ओनली फ्यूचर, डू मशीन लर्निंग ओनली। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? मतलब आगे मैं क्या ही बोलूं, वेब, एंड्रॉइड सब कुछ ही इंपॉर्टेंट है। तो मशीन लर्निंग के पीछे बहुत लोग भागते हैं, तो उसकी जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें जेन्युइन इंटरेस्ट है, गो फॉर इट, नहीं है डोंट गो फॉर इट, इट्स कम्प्लीटली फाइन। दूसरा, जो वेब डेवलपमेंट को लोग इतना अंडरमाइन करते हैं कि यार ये तो सबको ही आता है, ये तो सभी कर लेंगे, ऐसा नहीं है। वेब डेवलपमेंट की वैल्यू बहुत ज्यादा है। आज भी जब हम किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हैं या फिर इंटर्नशिप्स के इंटरव्यू होते हैं, काम करने जाते हैं, हमें वेब डेवलपमेंट की ही टेक्नोलॉजीज पे काम करने को मिलता है। मशीन लर्निंग वाली फील्ड तो अलग ही हो जाती है फिर। तीसरा मिसकंसेप्शन, कि डेटा स्ट्रक्चर्स आर यूजलेस, दे आर नेवर नीडेड एंड नेवर यूज्ड। मेरी ना किस्मत खराब थी फर्स्ट ईयर में, जो मुझे इस कंपनी के लोग मिल गए जिन्होंने मुझे ये पट्टी पढ़ा दी कि डेटा स्ट्रक्चर्स तो खराब चीज है। अब तुम खुद ही सोचो ना, डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ के क्या होगा? ना तुम कोई वेबसाइट बना सकते हो, ना कोई तुम ऐप बना सकते हो। कोई इंजीनियर डेटा स्ट्रक्चर यूज नहीं करता। ये बकवास बात है बिल्कुल, ठीक है? चौथी चीज, जो मतलब दिल से कनेक्ट कर पाओगे शायद, कि Tier 2, 3 कॉलेज में आ गए हो, अब तो जिंदगी झंड है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने ही कॉलेज का एग्जांपल ले लो ना, तो हमारे कॉलेज के बच्चों ने ऑफ कैंपस इतना फोड़ा है, मतलब हद से ज्यादा। शायद आईआईटियंस के पास आज की डेट में एक एक बंदे के पास इतने ऑफर्स नहीं होंगे जितने हमारे कॉलेज के कुछ कुछ बच्चों ने निकाले हैं। तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम Tier 3 कॉलेज में आ गए। कुछ कुछ चीजों में तुम्हें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, पर कर जाओगे, ठीक है? तो इस रिग्रेट में, मतलब मैंने खुद अपने 5-6 महीने इस रिग्रेट में निकाले थे कि मैं आईआईटी नहीं जा पाई या मेरा जेई खराब हो गया। तो उस रिग्रेट को भूल जाओ, सिर्फ टाइम ही वेस्ट होगा उससे। और कोई प्रॉब्लम है भी नहीं, लिटरली कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं। यू जस्ट नीड टू बी अवेयर ऑफ देम, यू जस्ट नीड टू बी स्किल्ड। सही चीजें सही वक्त पर अगर तुम्हें पता चलती रहेंगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में भी, ठीक है? यही आखिरी चीज मैं तुमसे कहना चाहती थी। उसके अलावा थैंक यू आने के लिए, सुनने के लिए मेरी बकवास इतनी देर। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली, प्रेशर मत लेना बिल्कुल भी, बहुत ही बढ़िया चीज है यार कोडिंग, मतलब प्यार हो जाएगा तुमको अगर दिल से करी तो
enjoy the journey and enjoy coding. Thank you.